जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, कार्तिक मास की पहली एकादशी, जिसे हम रामा एकादशी कहते हैं, ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है, उसे हर पाप से मुक्ति मिलती है और भक्ति के मार्ग पे उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा होता था मुकुचंद। वो भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर कन्या थी चंद्रभागा। उसका विवाह हुआ चंद्रसेन के पुत्र शोभन से। एक बार चंद्रभागा अपने पति के साथ मायके आई। उसी समय रामा एकादशी आने वाली थी और उसके पिता राजा मुकुचंद ने घोषणा कर दी, इस दिन ना कोई मनुष्य भोजन करेगा, ना कोई पशु। शोभन ने यह सुना तो चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, बिना भोजन के पूरा दिन कैसे रहूंगा। चंद्रभागा बोली, यहाँ सबको व्रत रखना पड़ता है, आप चाहें तो यहाँ से चले जाइए। लेकिन शोभन ने कहा, जो लिखा है वही होगा, मैं भी व्रत रखूंगा। अगली सुबह शोभन ने रामा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन भूख और कमजोरी से दिन भर दर्द सहकर रात तक उसके प्राण निकल गए। राजा ने उसका संस्कार कराया और चंद्रभागा मायके में ही रह गई। पर रामा एकादशी के पुण्य से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर प्राप्त हुआ, सोना और रत्नों से भरा हुआ। एक ब्राह्मण सोम शर्मा वहां पहुंचे और शोभन को देखा। शोभन बोला, ये राज्य मुझे रामा एकादशी के व्रत से मिला है, पर यह स्थायी नहीं, क्योंकि मैंने व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं रखा। उसने ब्राह्मण से कहा, मेरी पत्नी चंद्रभागा तक ये संदेश पहुंचा दो। जब चंद्रभागा ने सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई। वामदेव ऋषि के आश्रम जाकर उसने मंत्रों से अपने दिव्य रूप प्राप्त किया और मंदराचल पर्वत पहुंच गई। वहां दोनों को पुनर्मिलन हुआ और चंद्रभागा के व्रत के पुण्य से शोभन का राज्य सदा के लिए स्थायी बन गया। रामा एकादशी हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश और सुख भर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ रामा एकादशी। जय श्री हरि।